आप सोच रहे होंगे पूरी स्टोरी तो खत्म हो गई, अब मैं नई दिल्ली का ब्लॉग लेकर क्यों आ रही हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, गलती मत करना स्किप करने की। चलो दिखाती हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाली अपने वोमेन्स महिला छात्रावास से इकलौती ऐसी लड़की यानी कि मैं, जो दिल्ली के प्रोटेस्ट में गई थी और देखना चाहती थी कि वाकई ये कैसा होता, बगैर किसी भी पार्टी का समर्थन करते हुए, बस युवाओं का और आप सबका और खुद के लिए, क्योंकि मैं खुद एक एस्पेरेंट यानी कि विद्यार्थी हूँ। कितना पेपर लीक हुआ सारी चीज़ों की। और भारत की राजधानी नई दिल्ली में मैं दिल्ली पहली बार गई हुई थी। सिर्फ रात में इसे रील्स स्क्रॉल कर रही थी और मुझे देखना था कि दिल्ली में आखिर क्या चल रहा है। तो चलो बगैर किसी भी तरह का आपको सारी चीज़ों में समय ना व्यर्थ करते हो, डायरेक्ट दिल्ली के प्रोटेस्ट में जंतर मंतर लेके चलते और वहां की आंखों देखा मेरे कैमरे से खुद की एकदम नजरों से सच्चाई स्पष्ट करते। क्योंकि अब तक जितने न्यूज रील्स चैनल्स तमाम लोगों को आपने देखा होगा, मैं ठीक 10 बजे मेट्रो पे यानी कि जंतर मंतर पहुंचने के लिए दिल्ली पहाड़गंज से जंतर मंतर जाने के लिए एकदम रेडी हो गई। यहाँ पे आते हुए टिकट का इतना बड़ा लोचा, इतना कि आपको पता है दिल्ली में 20 अप्रैल के दिन ही मुझे जाना था। अचानक से सब कुछ प्लान किया और 20 अप्रैल को मुझे दिल्ली में रहना है। तो इतना तितर बितर नेटवर्क उस दिन बिल्कुल नहीं था। आपको कैश लेना था, कैश नहीं होने पे जो सरकारी वहाँ की जो मैं देखती हूँ अपने यूपी यानी कि मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ, यहाँ की पुलिस कितनी मतलब अंडरस्टैंडिंग होती चीजें, लेकिन दिल्ली कितनी बेरहम पुलिस। नंबर वन, सारी चीजें नहीं गलत है लेकिन कुछ चीजों की सच्चाई मैंने खुद भी देखा। पूरा बैरिकेडिंग एकदम लगा के रखे थे, आम जनमानस को इतनी दुकानें बंद थी लोग। और एक बात कहना चाहूंगी, इतनी सारे खाने पीने की सोचिए, देख रहे हैं ये भीड़, इतनी पब्लिक और इतना रास्ता उल्टा सीधा कर दिए थे। फाइनली किसी तरह 2 घंटे की जद्दोजहद, मेट्रो में भीड़, सब कुछ करने के बाद मैं 20 तारीख को जंतर मंतर पहुंच जाती हूँ। जंतर मंतर पहुंचने के बाद असली खेला तो अब शुरू होता है। अभी तो स्ट्रगल का टाइम था। एक बार इस भीड़ के गोले, अभी ये बहुत आगे तक पूरा देख रहे हैं, जमावड़ा पूरा जुलूस लगा हुआ है। ये तो जंतर मंतर ये जंतर है, मंतर। जैसे कहते हैं ना, एक गेट दो गेट तीन गेट, ऐसे ही एक जंतर मेरे मंतर का पीछे था। वाला और जंतर पहुंची तो मंतर। बहुत एक्साइटेड होकर, एक बार भीड़ के काफिले में आप घुस जाएंगे, निकलना मुश्किल है। पुलिस के लाठी डंडे इतना, जिधर से पुलिस लोगों की सारी बैरिकेटिंग थी, आप वीडियो के लास्ट तक देखेंगे आपको सारी चीजें पता चलेगी। नंबर वन, दुकानें बंद थी, नेटवर्क का कोई कनेक्शन नहीं था, कैश आपके पास होना चाहिए। कहने के लिए ये देखिए, पूरा प्रोटेस्ट में आपको इसमें पूरा युवा वर्ग यानी कि यूथ दिखेगा। कुछ लोग मैं मान सकती हूँ कि निगेटिविटी फैलाने के लिए, लेकिन हम एस्पेरेंट्स हैं जो पेपर को लेके, मैं खुद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे इस दुख दर्द को समझती हूँ। आप सोचिए, सिस्टम को मैं क्या ही कहूँ। मतलब पेट का भी पेपर होगा वो भी लीक, राजस्थान का पेपर होगा वो भी लीक, मतलब बिहार का भी पेपर लीक, यूपी टेट का भी पेपर लीक, महाराष्ट्र का भी पेपर लीक, एक एक पुलिस का एसआई का। मेरिट इतनी आसमान छू रही है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। कहते हैं ना, जब तक आप बड़े अच्छे पद पे यानी कि बड़े एजुकेशन नहीं ग्रहण करते, आपको सिस्टम का, पहले मैं मानती नहीं थी कि धांधली होती है, लेकिन अब जब उस सिस्टम में आ गई, शोर सिफारिश धांधली सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से समझती हूँ। और देख रहे हैं ये भीड़, एक बार जो यदि आप इस भीड़ में फंस जाएंगे, आपको लगता है कि आप बाहर निकलेंगे। यहाँ यदि आपको प्यास लगेगी तो आपको लगता है कि यहाँ पे आपको पानी मिलेगा। जो रील्स में आप देखते हैं कि जंतर मंतर पे पहुंचने के लिए चाउमीन पिज्जा बर्गर तमाम चीजें मिली, मैं सोचिए मुझे पानी पीने के लिए भी प्यास से एकदम व्याकुल हो गए थे। अब जाने किधर हो सकता है और बहुत आगे, लेकिन मैं मेन जंतर मंतर जहाँ पे थे, अभी आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। पुलिस सारी चीजें सारी व्यवस्था मैं सुबह से बकायदा पूरा देख रही थी। सब अपने अपने कंटेंट के लिए वहां पे गए हुए थे, कुछ लोग कंटेंट के लिए, कुछ लोग क्या करें। और यूथ में देख रहे हैं पूरी इतनी भीड़, लाइफ में इतना बड़ा आंदोलन मैंने पहली बार देखा। और मैं भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस की। लड़की हो कि आप सोच सकते हैं, घर वाले को मैं बता के गई थी। सबके माता पिता संजीदा होते हैं कि हाँ मेरा बच्चा वहाँ ना जाए, क्योंकि क्या हो जाएगा, सरकार यहाँ की इतनी बेरहम है, यहाँ की पुलिस इतनी बेरहम थी। कई कई ऐसे अभी आप देखेंगे, कई कई बच्चे ऐसे बेहोश होकर तड़ गिर रहे थे। इतनी गर्मी थी कि आपको बता ही नहीं सकते। तो जो आप रील्स फोन में बैठ के देखते हैं ना, और वहाँ जाके जो एक्सपीरियंस करेंगे ना, जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे आप आम किसी भी चीज़ को आप फोटो में देखेंगे और जब रियल में करेंगे, उसका एक्सपीरियंस की बात ही अलग।
और लड़कों तो लड़के, कई सारी लड़कियाँ आई थी, मुझे भी गौरवान्वित महसूस हो गया कि घर बैठे सभी अगर कह दे कि अरे यार मैं नहीं जा रहा हूँ, वो तो जा ही रहा है, वो तो जा ही रहा है। तो ये जो इतनी भीड़ देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये इतनी भीड़ नहीं आती। अगर आप यहाँ आते ना, आप एकदम रोने के लिए व्याकुल हो जाते। दुनिया के सारे दुख दर्द गम भूल कर, जो कहते हैं ना राष्ट्रहित पहले, तो बस वही बात थी। देख रहे हैं आप, बताइए इस भीड़ में मैं आ चुकी थी पूरी, चारों तरफ से कहीं निकलने की कोई गुंजाइश नहीं। आपको प्यास लगे, भूख लगे, और उसके बगल बगल दे रहे दिल्ली कितनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, इमारतें, संसद भवन, सब कुछ है, लेकिन किसी को कोई नहीं। मुझे, लेकिन आप लोगों से मेरा एक ही सवाल है, मुझे एक बात बिल्कुल नहीं समझ में आती, जब मोदी जी के सब इतने विरोधी, इतने खिलाफ है, फिर दिल्ली का लाल किला भी बंद है। अभी जो ये 15 अगस्त होने वाला है, दिल्ली के लाल किला पे जो उनके भाषण के लिए इतनी मरम्मत कार्य हो रही है, वहाँ पे आखिर कौन से युवा, कौन से लोग वहाँ जाके उनका स्पीच सुनेंगे? जो यहाँ पे मुर्दाबाद, इतना बीजेपी का मैंने अंधाधुंध खिलाफ विरोध देखा है। मैं कोई उनकी सपोर्टर नहीं हूँ, बस आप सबसे सवाल पूछ रही हूँ। तो बताइए वो कौन लोग हैं जो उनकी रैलियों में भाषण सुनेंगे? वो कौन लोग हैं जो मोदी जी लाइव आते हैं तो फिर फटाफट उनके 1 मिलियन यानी 10 लाख पब्लिक उनसे और जुड़ जाती है, और मिलियंस में उनके व्यूज रहते हैं? तो आखिर ये लोग कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, और कौन लोग हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं? बताइए, बस मेरा यही एक सवाल है। कुल मिला के हम लोगों की ऐतिहासिक जीत हुई, लेकिन ये जीत 25 तारीख की जीत होती है। 20 तारीख को ब्लैक डे घोषित कर दिया गया। पूरे छात्राओं का बड़ा जोर जमावड़ा, पूरा जुलूस निकला है, मैं भी उसमें सम्मिलित हुई। और जो नहीं जा सके उनमें भी कोई, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, मैं समझती हूँ। लेकिन शायद मैं सोचती हूँ, जितना जैसे कहते हैं ना, किसी भी सफ़र को ऐसे नहीं होता है, लोग भली कह देते हैं कि हाँ मैं चली गई, लेकिन जाने में आने में खर्च, बाहर का सर्वाइव करना और लड़की होना, सब कुछ बहुत है। लेकिन किसी भी तरीके से चीज़ों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जाने वाले आने वाले लाइफ में लगे रहते हैं। और कुल मिला के हम लोगों का आंदोलन सक्सेसफुल हुआ, और बाद में ये वही जगह है, जैसे ही मैं यहाँ से, मतलब मुझे क्या पता था कि आंसू गैस भी छोड़े जाएंगे, डंडे पड़ेंगे, ऐसा है वैसा है। अभी आप देखेंगे वीडियो में आगे, पुलिस लोग एकदम टीम दल बल के साथ ठीक इसी जगह डंडे चले, पूरे चप्पल जूते, इतना तड़ तड़, इतनी लड़ाइयाँ, मार पीट। उस समय हम मेट्रो में फंसे हुए थे। इतना सख्त आंदोलन की सरकार को आखिर झुकना ही पड़ा। आप बताइए, अब जो शिक्षा मंत्री हमारे बने, क्या आप उन सब से सहमत हैं? क्या आप, कोई पेपर नहीं लीक होगा? इतना अगर जनता आंदोलन ना करे, आप लोग जानते होंगे, अगर प्रयागराज के एस्पेरेंट हैं, जो जो वीडियो का पेपर लीक हुआ था, हाँ वीडियो का, और कितने सारे पेपर लीक हुए थे पुलिस का, सबके इतना बड़ा यूपी संघ लोक सेवा आयोग प्रयागराज में इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था। लेकिन नीट में डॉक्टर की पढ़ाई के लिए कितना भी पेपर लीक हो ही रहा है। चीज़ें तो लीक होती रहेगी, बस यही है कि सब बड़े लोगों तक लीक होगी। जब वही चीज़ पूरा एक एक पब्लिक में आ जाता है, तब जाके वो चीज़ें हम तक पता चलती है। तो वीडियो कैसा लगा? चैनल को ढेर सारा प्यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मेरी मोटिवेशन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। कुछ भी हो, आप सबके लिए मैं वहाँ गई हुई थी प्रयागराज से, मुझे अपने हॉस्टल से तो जाना ही था, बस मुझे अच्छा लगे कि मुझे जाना चाहिए, दिल से आई। मैं रात भर इतनी परेशान थी, और बस आनंद फानन में बस हम चले गए। तो चैनल को ढेर सारा प्यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और हाँ, हम लोगों की ऐतिहासिक जीत हुई है, और देखते हैं आगे क्या होती है। अब 2000 का जो चुनाव आएगा, मतलब पीएम पोस्ट के लिए, वो देखना होगा कि कौन आखिर किसकी सरकार बनती है। आखिर आप, अब मुझे समझ में नहीं आता कि अपने यहाँ पीएम बनने के लिए कौन योग्य दावेदारी है। तो आप सब भी सजेस्ट करिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। और कुछ भी हो, हम यूथ है यार, तो अपने भारत देश के लिए आखिर हम लोग नहीं संभालेंगे तो हमारी पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।